अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक आपको हमेशा अच्छे हालों में रखे और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टोरी स्टार्ट करेंगे आज हम इंशाअल्लाह। किस्सा किस्सा सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम। आबिद के दरवाजे की घंटी बजी। इसने उठकर दरवाज़ा खोला तो इसका करीबी दोस्त फारूक खड़ा था। इसके हाथ में कोई किताब थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फारूक मुस्कुराया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत दिनों बाद आए, आओ अंदर आ जाओ। और ये किताब कैसी उठाए हुए हो? यही किताब तो मुझे आज यहाँ लाई है, फारूक ने जवाब में कहा। कोई ख़ास बात? कैसी किताब है ये? आबिद ने हैरान होकर पूछा। मुझे नहीं मालूम। क्या मतलब? किताब हाथ में है और कह रहे हो मुझे नहीं मालूम? हाँ यही बात है। लो भाई, लो तुम भी देख लो। पहले अंदर तो आ जाओ, आबिद ने कहा और उसे ड्राइंग रूम में ले आया। अब दोनों आमने सामने बैठ गए। आबिद ने किताब फारूक के हाथ से ले ली। किताब काफ़ी पुरानी और बोसीदा थी। पुरानी होने की वजह से इसका रंग जर्द पड़ चुका था। इसके पहले सफ़े पर जो कुछ लिखा था वो आबिद पढ़ ना सका। वो अल्फाज ना तो उर्दू के थे, ना अंग्रेज़ी के, ना फ़ारसी के। गर्ज वो किसी ऐसी ज़ुबान के थे जो इसने पहले कभी ना देखे थे। इसने किताब को उलट पलट कर देखा। अंदर भी वही ज़ुबान नज़र आई। ये कौन सी ज़ुबान है? पता नहीं। तुम्हें ये किताब मिली कहाँ? दादा जान की किताबों की अलमारी में से। दरअसल जब से दादा जान फोत हुए हैं हमने इनकी चीज़ों को नहीं छेड़ा। आज घर वालों ने प्रोग्राम बनाया, क्यों ना इनके कमरे और कमरे की चीज़ों की सफाई कर दी जाए। इस तरह अलमारी की सफाई करते हुए दूसरी आम किताबों में से ये किताब मिली। हम इसको देखकर हैरान हुए क्योंकि दादा जान भी गैर मुल्की ज़ुबानें नहीं जानते थे। फिर ये किताब इनके अलमारी में क्यों मौजूद थी हम कोई फ़ैसला ना कर पाए, और मैं ये किताब तुम्हारे पास ले आया। मैंने सोचा तुम्हें साथ लेकर सर इशफाक साहब के पास चलते हैं, शायद वो इस ज़ुबान के बारे में बता सकें। चलो ठीक है, चाय पीने के बाद चले चलते हैं। चाय वगैरह से फारिग होकर दोनों सर इशफाक साहब के यहाँ पहुँच गए। दोनों का शुमार चूंकि अच्छे और समझदार तालिबे इल्मों में होता था, इसलिए उस्ताद इनकी इज्जत करते थे। इशफाक साहब ने खुश होकर इनका इस्तकबाल किया। फिर खुद ही इनकी नज़र किताब पर पड़ गई। ये किताब कैसी है भई? बहुत पुरानी लगती है। जी हाँ, इसी के सिलसिले में आए हैं। ओहो, वो बोले। फारूक ने किताब इशफाक साहिब के सामने रख दी। वो इसको उलट पलट कर देखने लगे। फिर बोले, नहीं भई, मैं इस ज़ुबान से वाकिफ़ नहीं। ना जाने ये कौन सी ज़ुबान है, लेकिन मैं भी उलझन महसूस कर रहा हूँ कि इस किताब में है क्या। लिहाजा इसका एक ही इलाज है। वो क्या सर? मेरे एक दोस्त हैं, कई गैर मुल्की ज़ुबानों के माहिर हैं। इस ज़ुबान के बारे में यहाँ बस वो ही बता सकते हैं। क्या ख्याल है, चलें इनके पास? अगर आपको ज़हमत ना हो तो, वरना नहीं। नहीं नहीं, इसमें ज़हमत की क्या बात है, आएँ चलें। अब वो गैर मुल्की ज़ुबानों के माहिर दोस्त के यहाँ पहुँचे। इनका नाम अकरम ख़ान था। अकरम ख़ान साहब बहुत गर्मजोशी से मिले, मोहब्बत से ने ड्राइंग रूम में बिठाया। ड्राइंग रूम में किताबों की बड़ी बड़ी अलमारियाँ नज़र आ रही थीं। अकरम साहिब, हम आपसे इस किताब के बारे में पूछने आए हैं। मैंने अपने शागिर्दों को बताया है कि इस शहर में आपसे बड़ा गैर मुल्की ज़ुबानों का माहिर कोई नहीं हो सकता। उस्ताद साहिब ने कहा, यह सब अल्लाह की मेहरबानी है। इस दुनिया में एक से बढ़कर एक मौजूद है। लाइए मुझे किताब दिखाइए। उन्होंने किताब की वर्क गर्दानी की, फिर बोले, मैं ये ज़ुबान जानता हूँ।